सोशल मीडिया आज ऐसा मंच बन चुका है जहां छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अपनी बात रख सकते हैं। हम भी आप इसी पर बात करते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि बोलने की कीमत क्या होती है और क्या ये कीमत हर किसी के लिए एक जैसी होती है। इन दिनों यही सवाल 14 साल के एक बच्चे की कहानी में झलकता है, जिसका नाम है अश्मित गौतम। एक ऐसा बच्चा जिसने सरकार से सवाल पूछ लिया और वही सवाल उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई। अश्मित दलित समाज से आता है, उम्र भले ही कम है लेकिन सोच गहरी है। वो खेल कूद से ज़्यादा किताबों से जुड़ा रहता है। वो समाज, राजनीति व संविधान से जुड़े मुद्दों को समझने की कोशिश करता रहता है। जब उसने सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाए तो एक तरफ देश के कई बुद्धिजीवी और सामाजिक लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे, तो दूसरी तरफ सरकार की मुश्किलें बढ़ने लगी। अश्मित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में उसने मड़वी हिडम्मा की मुठभेड़ में मौत और छत्तीसगढ़ में जंगलों की कटाई और पूंजीपतियों के दबाव में आदिवासियों को उनके हक से बेदखल करने जैसे मुद्दों पर तीखे सवाल किए। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसे सवाल पूछे हों, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुंच गई। और जब आवाज़ दूर तक पहुंचती है तो सत्ता को परेशानी होने लगती है। जब सवाल का जवाब नहीं मिला तो सवाल पूछने वाले को ही निशाने पर ले लिया गया। यही आरोप मौजूदा सरकार पर लग रहे हैं। इसके बाद अश्मित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हिंदू धर्म से जुड़े एक वीडियो को आधार बनाकर दुबग्गा थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि वो सिर्फ 14 साल का बच्चा है। वो बच्चा जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए थी, उसे थाने और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। अश्मित इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोकप्रिय है। उसके करीब 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, लेनिन व चेयर गोवर जैसे विचारकों को पढ़ता है और उनके विचार समझता है। वो लोगों को साझा करता है, लोगों को बताता है। वो दलित, पिछड़ों और आम लोगों की बुनियादी समस्याओं पर सरकार से सवाल करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सवाल करना अब अपराध बन चुका है? हम एक लोकतांत्रिक और आज़ाद देश में रहते हैं। संविधान हमें बोलने और सवाल करने का अधिकार देता है। फिर एक दलित बच्चा जब सवाल करता है तो उसकी आवाज़ क्यों दबा दी जाती है? एक तरफ ऐसे लोग हैं जो खुलेआम बाबा साहब, दलित समाज, संविधान का अपमान करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी तरफ एक बच्चा सवाल करता है तो पूरे सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए।